students, the question says the decreasing order of acidity, right, of the following phenol derivative is। तो बच्चों देखो यहाँ जितने भी दिए हुए आपको फेनॉल डेरिवेटिव दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो अगर हमें एसिडिटी कंपेयर करना हो तो एसिडिटी के लिए बच्चों क्या होता है कि आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की बात करता है, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, तो दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस आप कैसे बनाओगे, तो बच्चों उससे हम लोग क्या करते हैं कि H प्लस को हटा लेते हैं, राइट। तो सपोज दैट कोई एसिड क्या है, HA है, ये आपका क्या है, सपोज दैट कोई एसिड, तो इससे क्या करेंगे हम लोग H प्लस को हटा लेंगे, तो माइनस H प्लस कर लेंगे, H प्लस को रिमूव कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा, A माइनस। और इसी A माइनस को क्या बोला जाता है, तो कंजुगेट बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजुगेट बेस। तो देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, H प्लस को हटा लेंगे, यहाँ से भी H प्लस को हटा लेंगे, यहाँ से भी H प्लस को हटा लेंगे, यहाँ से भी H प्लस को हटा लेंगे, तो ये क्या बनेगा, निगेटिव माइनस चार्ज। कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, तो सबके पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तब देखो बच्चों निगेटिव चार्ज है। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कि प्लस, राइट, क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट, राइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, निगेटिव इफेक्ट। निगेटिव इफेक्ट कहने का क्या मतलब है बच्चों, तो माइनस आई हो सकता है या माइनस एम हो सकता है या माइनस हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, राइट। तो ये सारे इफेक्ट अगर काम करते हैं निगेटिव इफेक्ट, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। रीजन क्या है कि कंजुगेट बेस यहाँ पे आपका क्या है, निगेटिव आयन है। अगर निगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, राइट। निगेटिव इफेक्ट कहने का मतलब किस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सिमिलरली बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इफेक्ट कहने का मतलब क्या है बच्चों, हम जनरली बात करेंगे प्लस आई और प्लस एम, या हाइपर कंजुगेशन में हम लोग क्या बात करते हैं, प्लस एच की बात करते हैं, राइट। तो इन सब इफेक्ट की बात करेंगे और इन सारे ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये सारे ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये निगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, मोर निगेटिव बना देगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा, राइट। तो बच्चों हम अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप है, राइट। ये कैसा काम करेगा, तो प्लस आई के जैसा, या हाइपर कंजुगेशन में प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, राइट। ये क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ये जो Cl ग्रुप है बच्चों ये क्या होता है, माइनस आई। ये कैसा शो करता है, तो माइनस आई। अगर यहाँ OCH3 देखें तो रीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये ग्रुप कैसा शो करेगा, तो प्लस एम इफेक्ट। और NO2 की बात करें तो बच्चों ये क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट। अब रही बात की इंडक्टिव और मेजोमेरिक का कंपेयर करें, तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जो आपका एम इफेक्ट है, एम इफेक्ट ये मच मच मोर देन क्या होता है, आई इफेक्ट के। किससे, तो आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको क्या ध्यान रखने की, सबसे पहले अगर हमें कंसीडर करना एम इफेक्ट और आई इफेक्ट में, तो पहले किसको देखेंगे, एम इफेक्ट को देखेंगे। तो बच्चों देखो जो क्या है, निगेटिव एम है तो वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को सबसे बढ़ा देगा, तो सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस कहाँ बनेगा, दैट इज इन केस ऑफ एस। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेबिलिटी है वो क्या रहेगा, एस का ग्रेटर देन किससे, आर से, राइट। एस ग्रेटर देन क्या होगा, आर से। और इन दोनों में काम कंपेयर करें तो बच्चों Q क्या होगा, कम होगा P से। रीजन क्या है, P ज्यादा होगा, प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं तो लेस स्टेबल होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों में Q क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो Q की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, P से, राइट। और अगर इन पूरे इफेक्ट में देखें तो बच्चों M वाला इफेक्ट क्या होता है, जो M इफेक्ट है वो हाइयर रहता है। तो इस बेसिस पे अगर हम अपना क्या लिखा है, एसिडिक कैरेक्टर, तो देखो बच्चों जो निगेटिव इफेक्ट है, माइनस इफेक्ट कहाँ है, ए और Q ऑप्शन और S ऑप्शन में। तो सबसे ज्यादा किसकी बारी आएगी, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे स्टेबल होगा माइनस एम के वजह से S का। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो उसके बाद बारी किसकी आएगी, तो Q की, राइट। S के बाद बारी किसकी आएगी, Q की। और देखो बच्चों रीजन क्या है कि ये प्लस एम है, इसलिए ये क्या होगा, लिस्ट स्टेबल, राइट। ये क्या होगा आपका, लिस्ट स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल। क्या, तो हम कंजुगेट बेस की बात करें, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, और ये लिस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, राइट।
तो बच्चों देखो इन दोनों में कंपेयर करना है तो सिंपल ही है कि S सबसे ज्यादा रहेगा और R क्या होगा, सबसे लास्ट चला जाएगा। और P Q में बात करें तो बच्चों क्या होगा, Q ज्यादा होगा तो S के बाद Q आएगी, उसके बाद बारी किसकी आएगी, P की, और सबसे लिस्ट वाला वैल्यू जो है वो कहाँ है, R है। तो अगर जो ऑर्डर आपका क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की, वही ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर का। तो सेम ऑर्डर क्या आ जाएगा एसिडिक कैरेक्टर का, तो SQPR। अगर हम ये बात करें SQPR दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, ये आपको कहाँ पे गिवन है, राइट, ये जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ गिवन है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, राइट, दैट इज योर SQPR। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।